अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्ताद तलहा और आप देख रहे हैं मैथ कूल वाइब्स चैनल। तो आज हम क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 यूनिट नंबर 2 है हमारे पास, उसकी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम कौन से टॉपिक्स और कौन से फार्मूलाज या मेथड्स को हम समझेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास ए बी सी जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं और एक्स हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल होता है। और इसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती हैं। वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्स वेरिएबल है और ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं। ऐसे इक्वेशन जिनकी पावर क्या हो? 2 हो, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसमें एक की पॉइंट है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट भी बेहतर हो, क्योंकि हमने कंसेप्ट बेस पढ़ना होता है। तो आपकी जितनी भी कंफ्यूजन होती है या कोई जो क्वेश्चंस आप साथ से नहीं पूछ सकते, तो वो यहाँ पे मैं खुद उनको हाईलाइट करके आपको सवाल और उसका आंसर भी इस वीडियो में बताया करूँगा। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ए 0 हो जाए तो फिर क्या हो? तो जब ए हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन आपको पता भी होगा कि ऐसे इक्वेशन जिसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक। तो प्योर क्वाड्रेटिक कब बनती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ बी की वैल्यू क्या हो जाए? 0। यानी कि ये वाला सारे का सारा अगर बी 0 होगा तो ये सारे का सारा पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो किस तरह की बचेगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? सी इक्वल टू 0। तो जो इस तरह की इक्वेशन है तो वो हमारे पास क्या होगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये एमसीक्यूज के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पूछा होता है या प्योर क्वाड्रेटिक पूछा होता है, या फिर कहते हैं कि जी बी की अगर वैल्यू 0 हो तो फिर क्या आ सकता है? तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। और सेकंड फॉर्म ये है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर उसका सोल्यूशन फाइंड करना पड़ जाए तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए 4 मेथड्स हैं। वो कौन कौन से हैं? ग्राफिकल मेथड्स है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है हमारे पास फैक्टराइजेशन है। थर्ड वन है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। फोर्थ है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ग्राफिकल मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं? इक्वेशन के अंदर पॉइंट्स पुट करते हैं और जो ऐसे पॉइंट्स जो क्या करते हैं एक्स एक्सिस की लाइन पे क्रॉस होके जाते हैं, वो ये पॉइंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? इसका सॉल्यूशंस कहलाते हैं, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। तो सेकंड वन है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम फैक्टराइज करना है। सेकंड फॉर्म क्या है कि इसको हम ए और सी को हम मल्टीप्लाई करते होते हैं और जो आंसर होगा तो वो हमारे पास क्या है? उनका जो सम है वो बी बनना चाहिए। तो इसको हम सेकंड फॉर्म में ये भी कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक। तो नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कुछ ऐसी होती हैं कि फैक्टराइजेशन उनकी पॉसिबल नहीं होती, फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ उसको सॉल्व करते हैं। और लास्ट वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। तो इसमें सबसे पहले हमने जो एक्सरसाइज के पॉइंट्स हैं उसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई जनरल फॉर्म हो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फिर हम इनके मेथड्स को सॉल्व करेंगे। तो मेथड्स में आपके एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक
फार्मूला है। तो एंड तक लाजमी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बतानी है और क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड्स भी बताऊंगा कि कौन सा मेथड किस तरह ज़्यादा हमारे पास लिए। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने डिस्कस की थी, वो किस तरह की होती है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यानी कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि इस फॉर्म में आपने क्या करना है, रिजल्ट को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर फॉर्म्स है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, अब यहाँ पे देखें एक बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, उनको ये नहीं समझ आती कि इक्वल हमने लगाना कैसे। जो जो मिस्टेक है वो भी साथ आपको मैं गाइड करता जाऊंगा कि ये इस मिस्टेक को आपने इग्नोर करना है, जिससे फिर आपके नंबर कैंसिल हो सकते हैं, या फिर ये होता है कि टीचर समय तक के शायद इसको सॉल्व करनी नहीं आती, मैथ के स्टैंडर्ड्स का ही नहीं पता अभी तक। तो यहाँ पे देखें दरमियान में अगर इक्वल आ जाए हमारे पास तो फिर हम साइड पे इक्वल नहीं लगाते। अब इस पे हम क्या करते हैं, सिंपल हम फार्मूला जो है मल्टीप्लिकेशन है सिंपल वो यूज करते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव भी हम लाभ भी कह सकते हैं। तो x है, x को पहले हम x-3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 है तो +2 लिखेंगे और x-3 लिखेंगे इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास देखें, अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। +-3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, +-3 2 6 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर है, अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। अब एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो जो वैल्यू का लार्ज वैल्यू के साथ साइन होता है वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है लार्ज वैल्यू के साथ, तो ये आ जाएगा -6 इक्वल टू क्या हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ पे 5 को क्या करेंगे, हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर -x-6 -5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस है हमारे पास, एक्स है, ये दोनों ही हमारे पास माइनस है। जब दोनों माइनस होते हैं तो प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही यूज़ करते हैं। 6 और 5 क्या आ जाएंगे हमारे पास 11 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। देखें इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट इसका पार्ट बी है, हमारे पास x-5 का होल स्क्वायर है, -2x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 है। इसके दो मेथड है, जैसे मर्जी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इसका स्क्वायर अलग से निकाल लें, फिर इसका स्क्वायर अलग से निकाल लें, फिर इसको माइनस कर लें, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट एक साथ भी कर सकते हैं। तो जो एक साथ करेंगे, लेकिन इसके लिए ख्याल करना कि आपने ब्रैकेट बड़ी यूज़ करनी है ताकि हमारे पास ये दोनों ही सेपरेट हो। यहाँ पे x-5 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, और यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस वाला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म आपकी x है, सेकेंड टर्म 5 है, तो इसको क्लोज कर देंगे ताकि आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक ना आए। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे फिर बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, +2 फार्मूले का है, फर्स्ट टर्म आपकी 2x है, सेकेंड टर्म आपकी 4 है, इसको क्लोज कर देंगे इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, ठीक है, अभी हम क्लोज नहीं करेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी परफेक्ट बन जाए। प्लस क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, कैलकुलेटर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस है। अब यहाँ पे 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 16 4 का स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा यानी कि 2 2 4 4 4 16x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब हमने इनको माइनस करना है तो माइनस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 25 माइनस 10x। जब माइनस करते हैं तो जितने भी हमारे पास नेक्स्ट वाले साइन होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस हो तो प्लस में, प्लस हो तो माइनस में। तो ये माइनस आ जाएगा 4x² माइनस 16x इक्वल टू 7। यहाँ पे अब x² वाले एक साथ हम लिखेंगे, x² माइनस 4x² और माइनस 10x माइनस 16x प्लस 25 माइनस 16। ये 7 इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास देखें x² पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे 1 है, तो 4 में से 1 निकाला 3x²। अब प्लस माइनस है तो जो बड़ी वैल्यू है 4 है उसके साथ साइन किया है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। अब ये दोनों माइनस में है तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 16 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 26x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये एक प्लस है, ये दोनों माइनस में है, तो 16 इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हो, आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह मर्जी कर लें। चलिए मैं इन दोनों को पहले माइनस कर देता हूँ। 25 और 16 है तो इसमें से हमारे पास क्या बचेगा 9, प्लस का हमारे पास 9 आ जाएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 3x² माइनस 26x, तो ये प्लस है माइनस है तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल हमारे पास 0 आ जाएगा। माइनस अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ना भी लेंगे तो आपका आंसर यहाँ तक ठीक है। तो 3x² माइनस कॉमन लिया है तो साइन अंदर वाले क्या आ जाएंगे चेंज, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बन गई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास x इक्वल x इंटू एक्स माइनस 1 है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा इक्वल x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा हमारे पास, और x को माइनस 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x। अब ये वाला हमारे पास x है, ये दूसरी तरफ ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे इसको, तो ये हमारे पास 0 बच जाएगा इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस x, और ये भी इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास 0 इक्वल टू x² माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे 1 और 1 है, तो ये कितने x हो गए 2x। इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, तो x² माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन की मदद से हमने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें ये फैक्टर बनाने हैं, मेन चीज़ है कि फैक्टर है, लीनियर फैक्टर बनेंगे, फिर हम उसको इक्वल रखेंगे, जीरो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो वहां से हम क्या करेंगे इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करने की ऑलरेडी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ही हमारे पास क्या बने हुए हैं फैक्टर बने हुए हैं। तो x माइनस 1 है और x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 क्या है इक्वल टू 0। इसको कहते हैं जीरो प्रॉपर्टी। यानी कि ए बी अगर 0 है तो यहाँ फिर क्या होगा a 0 होगा, यहाँ फिर क्या होगा b 0 होगा। तो जब तक दोनों भी हो सकते हैं, यहाँ a 0 होगा b 0 होगा, फिर ही उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इसके फैक्टर फॉर्म होती है। यहाँ से x की वैल्यू है, ये माइनस था, इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो इस साइड पे क्या आ जाएगा आगे प्लस हो जाएगा। तो अब सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, क्योंकि एग्जाम में हमने चेक किए थे पेपर्स, तो बच्चे अक्सर सोल्यूशन सेट नहीं लिखते हैं, तो 0.5 इनका डिडक्ट हो जाता है। तो सोल्यूशन सेट आपने लास्ट में लिखना होता है 1 और 4, तो ये इसका क्या हो गया सोल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी उन्होंने आपको फैक्टर बना के दिए हुए थे, तो हमने सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमें खुद बनाने पड़ेंगे। -2x है +1 इक्वल टू 0 है,
अब यहाँ पे जो हमारे पास है रूल है, कुछ वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है। अगर आप एक दफ़ा समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो मुश्किल नहीं होगा। चाहे कैलकुलेशन किसी तरह की मर्जी आ जाए तो आप विद इन सेकेंड इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपने पहला स्टेप 1 लिखने लगा हूँ, यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ कि स्टेप आपने सबसे पहले लिखना है कि यहाँ पे हमारे पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। यानी कि ए और सी को आपने क्या करना है? सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 है हमारे पास, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ गया? आंसर 1 आ गया। अब आपने देखें यहाँ पे 1 आया है। अब आपने बनाना क्या है? 2 बनाना है। प्लस करें, आपके पास क्या आना चाहिए? प्लस या माइनस करने के साथ 2 आना चाहिए, यानी कि सम करने के साथ, और प्रोडक्ट करें तो 1 आना चाहिए। तो आपने इसका सबसे पहले ये निकालना होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है आपने उसके फैक्टर्स इस तरह निकालने हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए और उनको ऐड करें -2 आ जाए। अब यहाँ पे एक जो बात आपने जेहन में रखनी है, जब प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि जो आपके नंबर्स होंगे वो या तो बोथ क्या हो जाएंगे? दोनों ही पॉजिटिव होंगे जो फैक्टर होंगे, और या फिर क्या होंगे? दोनों ही हमारे पास क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यानी कि बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव। अब देखें यहाँ पे 1 और 1 के साथ 1 बन रहा है, 1 और 1 को ऐड करें 2 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? -2 चाहिए। तो जब हमारे पास माइनस में आ जाए तो अंडरस्टैंड, आपने समझ लेना है कि जब प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो? पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो? नेगेटिव होगा, तो दोनों ही नंबर आपके नेगेटिव होंगे। तो ये बात आपने याद कर लेनी है। जब आपके पास यहाँ भी पॉजिटिव हो यहाँ भी पॉजिटिव हो तो हमेशा आपके जो दोनों नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, यानी कि ऐड करने से ही वो नंबर बनेगा। अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 और 1 प्रोडक्ट 1 है, तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि -1 और -1 दोनों को ऐड करते हैं तो -2 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब है कि जो इसके मिड टर्म ब्रेक हमने की है वो क्या आ जाएंगी? -x। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साथ x भी लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे -x। तो -2x हो जाएंगे +1 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब जब आपकी प्रैक्टिस एक दफ़ा होगी ना तो आपके लिए ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड होंगे। अभी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ये डिले हो रहा है। तो आप इसको ध्यान से समझें, तो आपके लिए जब ये समझ आ जाएगी तो आपके लिए ये सवाल विद इन सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? सेकेंड स्टेप के अंदर आपने क्या काम करना है कि जो फर्स्ट हमारे पास दोनों होंगे उसमें से कॉमन लेना है और नेक्स्ट दोनों में से कॉमन लेना है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बचा? x। और क्योंकि x कॉमन ले लिया था, माइनस का माइनस आ जाएगा, तो x है, यहाँ पे क्या बच गया? 1। अब जो फैक्टर यहाँ पे बचा है अगले में से भी इस तरह का आपने कॉमन लेना है कि यही फैक्टर नेक्स्ट वाले में भी बचे। तो यहाँ पे देखें कि -x+1 है, अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ, -1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? x बच जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए, अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेने, तो ये और ये इन दोनों में से क्या है? कॉमन लेंगे। तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा? x-1, और इस साइड पे क्या बचा था? x, और यहाँ पे भी क्या बचा? -1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर हो गए। और वैसे भी आपको पता है कि ये ऊपर वाला जो फार्मूला लिखा हुआ है ये क्या है? हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x-1 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू 1। ठीक है,
तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा, क्योंकि दोनों ही हमारे पास सेम आ रहे थे। हमने स्केयर लिया, स्केयर को ख़त्म किया है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया है वो क्या आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 7 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप था हमारे पास, कि हमने ए और सी को क्या करना था, मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों टर्म्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। फैक्टराइजेशन में सबसे पहला काम आपने यही करना है। तो 1 और -8, ये भी जेन में रखना है कि जो साइन होता है वो भी साथ आपने यूज करना है। 1 और -8, 1 मल्टीप्लाई बाय -8, आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस। जब आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तो आपके पास जो इनके फैक्टर बनेंगे, फैक्टर जो होंगे वो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ऑलवेज। तो उसके बाद ये आपने देखना है कि प्लस का कौन सा होगा और माइनस का कौन सा होगा, यानी कि जो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे साइन होगा, ये देखिए जो साइन आपका यहाँ पे होगा, आपने वो वाला क्या करना है, लार्ज वैल्यू यूज करनी है। क्या करनी है, लार्ज वैल्यू वाला साइन। उसके साथ आपने लार्ज वैल्यू लगानी है। यहाँ पे अगर माइनस है तो आपकी बड़ी वैल्यू माइनस में होगी, छोटी प्लस में होगी। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो छोटी आपकी क्या होगी, माइनस में, और क्या होगी, बड़ी भी जो होगी वो प्लस में होगी। कब होगी, जब आपने ए और सी को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव आ गया। अब अंडरस्टूड है कि जो हमारे पास फैक्टर है वो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर क्या होगा कि दोनों प्लस के होंगे या दोनों ही नेगेटिव के होंगे। पहली बात तो ये आपने याद कर लेनी है। अब ये देखना है कि हमारे पास -8 है, हमने क्या करना है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इसका मतलब है माइनस के साथ आपका 7 बनेगा, ऐसा ही है। क्योंकि आपके पास 8 है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये देखें 7 क्या है, 8 से छोटा है। अब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, वो इसके फैक्टर होते हैं, जिनको आपने प्लस करना है, वो आपका क्या बन जाए, क्या बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई किए क्या बनना चाहिए, वो 8 बनना चाहिए। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर होंगे, अब देखिए हमारे पास क्या हो सकता है, 1 8 जार हो सकता है, 4 2 जार 8 हो सकता है, और कोई फैक्टर नहीं है। यानी कि किसके साथ बन सकता है, एक आपके पास 1 8 है, और आपके पास क्या है 2, ये आपके पास फैक्टर। अब ये दो फैक्टर देखें, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। अब 8 में से अगर 1 निकालते हैं तो 7 आर मिल गया, आपको इजीली रूट मिल गया। अब ये देखना है कि साइन किसके साथ कौन सा लगाएं, कैसे पता चलेगा, वो ये डिसाइड करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा है, तो आपने बड़े के साथ क्या करना है, माइनस लगा देने, और छोटे के साथ क्या करना है, प्लस। देखिए -8 + 1 क्या आ गया हमारे पास, -7, क्योंकि साथ x है तो वो हम x साथ में, क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र। अब आपकी अपनी चॉइस है कि -8x पहले लिख लें या 1x लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ माइनस प्लस का x, और साथ क्या लिखूंगा, -8x -8 इक्वल टू 0। देखिए मिड टर्म आपकी क्या होगी, ब्रेक होगी। तो अगर दोबारा चेक करेंगे तो वही बनता होगा। -8 में से आपने क्या किया, एक को निकाला तो -7x। अब इन दोनों में से आपने क्या करना है, x को कॉमन लेंगे तो x + 1। अब जो ये वाला बना है नेक्स्ट भी यही बनना चाहिए, तो वो कैसे बन सकता है, देखिए -1 कॉमन लेंगे, अगर 8 हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 इक्वल टू 0। अब ये भी हमारे पास और ये दोनों सेम है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं, x + 1 और x - 8 इक्वल टू 0। अब इसमें या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, x + 1 इक्वल टू 0 और x - 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू हमारे पास आ गई 0। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम, तो सोल्यूशन सेट हमारा आ गया -1 और, तो सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है क्योंकि 0.5 इसके हैं, तो इसको लाजमी लिखा करें।
तो लास्ट पार्ट है इसका, हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्र। अब यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो लिहाजा सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x का होल स्क्र प्लस 7 स्क्र और साथ क्या आ जाएगा -2 इंटू फर्स्ट टर्म आपकी 2x है, सेकेंड टर्म आपकी क्या है 7। तो एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 2 का स्क्र क्या हो जाएगा 4, एक्स स्क्र प्लस 7 का स्क्र क्या हो गया 49, माइनस क्या आ जाएगा 2 2 4, 4 7 कितना होता है 28x। अब हमने क्या करना है, ये सारी टर्म्स हम एक साइड पे ले जाते हैं, तो ये वाली साइड में क्या करता हूँ शिफ्ट करता हूँ इस साइड पे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मैं पहले इस साइड पे लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास x की टर्म बड़ी है इस वजह से। 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49, अब ये दूसरी तरफ क्या था तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब हम x की टर्म को एक तरफ लेते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 4x प्लस 49 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 में से हमने 1 निकालना है, तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे 28 है प्लस 4x है, तो ये प्लस है माइनस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -24x, और प्लस एक माइनस है, तो क्या आ जाएगा 45। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई अगर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये जो 3 हमारे पास है ये क्या हो जाएगा दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये होता है कि सवाल इस तरह का दे देते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के आपको 1 नंबर होता है, फैक्टर बनाने के लिए आपके पास क्या आगे 2 नंबर है। अगर आप उसको सही से इंटरप्रेट करके वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपका 0.5 हो जाता है, अगर आप सोल्यूशन सेट लिख देते हैं तो 0.5। तो इस तरह आपके पेपर की मार्किंग होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ तक आपने जो सॉल्व किया वो आपको अभी 1 नंबर मिला है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 है, अब देखिए आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 15 है, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा यहाँ पे 1 हो, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में क्योंकि 1 ही आ रहा है तो आप इन दोनों को आपने क्या करना मल्टीप्लाई किया, तो 1 और प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। अब 15 क्योंकि प्लस का है तो यहाँ तो दोनों आपके नंबर क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे तो वो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास नंबर यहाँ पे क्या लिखा हो 8 है, तो 15 से कम है, और साथ क्या लिखा हुआ है माइनस है, तो इसलिए पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि नेगेटिव हो सकती है। अब आपने वो नंबर ढूंढने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए और सम करें क्या आ जाए 8 आ जाए। अब वो कौन से हो सकते हैं, सिंपल इसके आपने फैक्टर देखने होते हैं 5 और 3, लेकिन सिंपल 5 3 सर 15, अगर 5 और 3 को ऐड करें तो 8 है, लेकिन क्योंकि माइनस का है तो लिहाजा ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो इसका मतलब है जो इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी वो कैसे होगी -5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5, -3 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे x माइनस 5 है, तो इसलिए हम माइनस कॉमन लेंगे ताकि साइन अगला चेंज हो जाए, तो x माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इक्वल टू 0। अब ये और ये इन दोनों में कॉमन है तो हम लिख लेते हैं x माइनस 5 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो 2 नंबर आपको मजीद मिल जाएंगे, यहाँ तक आपका क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। नेक्स्ट है x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे,
एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जीरो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ तक आपके कितने नंबर हो गए 3.5 हो गए। अगर आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे तो आपके 4 नंबर क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो। तो इस तरह आपने जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें सॉल्व करके ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके नंबर आ सके। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है, जो आखिरी पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से भी। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला है, फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 7/4 का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 2x है, सेकेंड टर्म आपकी क्या है 7/4 इक्वल हमारे पास आ जाएगा 48x² प्लस 529/16। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ये 4x² आ जाएगा प्लस इसका करेंगे तो ये 49 ओवर हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, क्योंकि ऊपर दोनों के साथ है। ये देखिए 4 है, ये 2 है, 2 है तो 2 के साथ ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या बचा +7 इक्वल हमारे पास क्या आ गया 48x² प्लस 529/16। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो और भी ज़्यादा इजी हो जाए। एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं, मेरा ख्याल तो वही था, लेकिन चलें इसी के साथ अब कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे क्या हमारे पास 1 है, इसके नीचे भी हमारे पास क्या है 1 है। तो ये 16 को 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64x²। 16 को 16 पे डिवाइड किया तो 1 है, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो लास्ट 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 112x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 48x² प्लस 529/16। यहाँ पे 16 16 के साथ कट गया है तो हम डिनोमिनेटर को इस तरह कैंसिल कर सकते हैं सिंपल। अगर आप कहते हैं तो 16 के साथ दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया है। अब हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हैं वो 64x² प्लस 112x प्लस 49। तो ये हमारे पास है, इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो माइनस हो जाएगा इधर आके, ये भी माइनस हो जाएगा 529 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं x² वाली टर्म्स एक तरफ लिखते हैं प्लस 49 माइनस 529 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि 64 है और ये हमारे पास क्या 48 है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बच जाएगा 26x² सॉरी 16। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस 112x है और यहाँ से हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 480 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता। तो आई थिंक 16 इसमें से ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो हम इसमें से क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन कैसे निकालेंगे 16 हम इसमें से कॉमन लेते हैं। तो 16 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा फिर x² और 16 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो हमारे पास आ गया जी 7x और 480 पे हमने डिवाइड किया 16 के साथ, वो हमारे पास क्या आ गया 30 इक्वल टू 0 है। अब 16 उधर जाएगा तो ये हमारे पास क्या बच गया x² प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइड 16 करेंगे तो 0 ही आएगा।
अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 30 है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30। आप देखिए माइनस में आ गया, इसका मतलब है कि ये हमेशा क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। आपने क्या बनाना है? 7। 7 बनाना है। आप किस से 7 बन सकता है कि 30 के आपने फैक्टर इस तरह के निकालने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करे 30 आ जाए और प्लस करे 7 आ जाए। तो 10 3 ज़ा 13, 10 3 ज़ा 30। अब ये देखना है, देखिए 10 में से अगर 3 निकालो 7 बन गया। अब सब्ट्रैक्ट करना था तो यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए बड़ी वैल्यू प्लस की यूज करेंगे और छोटी वैल्यू माइनस। तो ये देखिए विद इन सेकेंड आपका आंसर आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो अगर ये ट्रिक मेरी वाली यूज करते हैं, तो जो किसी ने भी अभी तक नहीं बताई इस तरह, तो अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना इंतहाई ईजी हो जाएगा। तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा। अब यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर ये आपके दोनों सेम आते हैं तो फिर आप सवाल सही कर रहे हैं, वरना आप गलत कर रहे हैं कहीं। तो ये भी एक निशानी होती है। तो x प्लस 10 कॉमन आ गया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो 0 प्रॉपर्टी में या तो ये 0 होगा या फिर क्या होगा, x माइनस 3 0 होगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -10 और x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -10 और। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और अच्छी ट्रिक्स है जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी से हैंड ओवर कर सकते हैं अपने हाथ में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहला जो स्टेप है वो हमारे पास है कि जी मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। यानी कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी इक्वेशन होगी सबसे पहले तो ये चेक करना है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्या एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है या नहीं है। पहला स्टेप। यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप में वो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो हमें यहाँ पे इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या है, मूव कॉन्स्टेंट राइट साइड। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन सा है, ये वाला। आपने क्या करना है, इसको राइट साइड पे मूव कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 32। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड स्टेप है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b/2 का होल स्क्वायर। b/2 का होल स्क्वायर से क्या मुराद है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो ये वाला जो b होता है इसको 2 पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है और इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 4 है, तो 4/2 करेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर क्या करना है, हमने बोथ साइड ऐड करना है। बोथ साइड ऐड कर लें या फिर क्या करें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इजी समझता हूँ, एक स्टेप शॉर्ट भी हो जाता है। तो आप क्या लिख दें, ऐड 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। जो काम अपनी तरफ से करते हैं वो दोनों तरफ ही होता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ ऐड 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 32 प्लस 2 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ हमने ऐड कर। और अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है राइट लेफ्ट साइड परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है कि हम जो लेफ्ट साइड है उसको क्या कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे। तो ये हमारे पास क्या परफेक्ट स्क्वायर, कैसे पता चलेगा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आपने क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे लिखा है इसका स्क्वायर देख लेना और ये जो हम ऐड कर रहे हैं उसका जो स्क्वायर है, तो ये हमारा ए होगा और ये बी होगा। यानी कि फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे है एक्स है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो दरमियान में यहाँ से पता चलेगा आपको कि प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो ये x प्लस 2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा।
अब इधर क्या करेंगे 32 प्लस क्या कर देंगे 4, तो ये हमारे पास क्या गया 36 है और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट, देखें टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो साथ साथ इसलिए मैंने स्टेप इसके लिखे हैं ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो और आप ये स्टेप को फॉलो कर लें, आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगी बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट डालेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस 36 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे प्लस माइनस नहीं लिखते, जितनी बेटा पावर होती है उतने उसके रूट लाजमी होते हैं। तो यहाँ पे वो प्लस, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों से आंसर सेम देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 बच गया, और यहाँ पे प्लस माइनस से 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 6 होता है। अब हम क्या करेंगे x प्लस 2 को एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे नेगेटिव के साथ। यहाँ से हम क्या निकालेंगे सॉल्व x निकाल कर लेंगे, तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2 इक्वल क्या आ जाएगा -8। तो अब सोल्यूशन सेट लिख देते हैं, इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एंड -8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देखें कितना इजी स्टेप थे। तो सिर्फ आपने स्टेप को फॉलो करना है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। उसके बाद ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसको 1 बनाएंगे। सेकेंड स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट होगा आपने उसको राइट साइड पे ले जाना है। थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि जो बी बन रहा होगा उसके आपने 2 पे डिवाइड करना है और उसका जो स्क्वायर है वो ऐड कर देना है दोनों तरफ। उसके बाद आपने क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपने क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी और आपका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0 है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 मौजूद है। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, 0 है, तो 0 ऑलवेज राइट साइड पे है, तो हमें इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब सिंपल हमने क्या करना है फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बी 8 है, तो 8 को आपने क्या करना है 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आपने साइड पे कर लेना है इस तरह। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 4। अब 4 का क्या लेना है आपने स्क्वायर, तो ये आपने क्या करना है दोनों तरफ ऐड कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे ऐड, देखें आपके आधे स्टेप तो गायब हो गए। 4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर। अगर ये स्टेप मेरे इसी तरह फॉलो अप करेंगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर का मुश्किल नहीं होगा। तो 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो किसका बनेगा x, और यहाँ पे जो नंबर लिखा था आपने वो, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। अब क्या करना है आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका आपने क्या करना स्क्वायर रूट लेंगे, तो प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 16 है, तो ये 4 आ जाएगा, तो प्लस माइनस। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x प्लस 4 इक्वल टू 4 और x प्लस 4 इक्वल टू -4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4 -4, एक हमारे पास आ गया x की वैल्यू 0 और एक हमारे पास क्या आ गया -4 x इक्वल टू -8। तो ये जो हम वैल्यू निकालते हैं आप इसको इक्वेशन के अंदर पुट करके दोबारा भी चेक कर सकते हैं क्या आंसर सही है या गलत है। तो x इक्वल टू क्या हमारे पास 0 पुट करेंगे, देखें ये 0 0 हो जाएंगे, 0 के इक्वल है। -8 पुट करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ये -64 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 0 एंड -8। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0 है। फर्स्ट स्टेप चेक करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, 1 है, ठीक हो गया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे लेके जाना है।
एक्स स्केयर प्लस 6x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अब हमारे पास जो b है इसको आपने क्या करना है 2 पे डिवाइड करेंगे, 6 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 3। अब इसका क्या करना है आपने स्केयर, स्केयर को क्या करना है बोथ साइड ऐड कर देना है। तो एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 3 का होल स्केयर इक्वल टू 9 प्लस 3 का होल स्केयर। अब ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्केयर बन जाएगा किसका, x प्लस 3 का होल स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 प्लस क्या आ जाएगा 9। ये जरूरी नहीं है कि हर दफा प्लस ही बने, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस का बन जाता है। अब क्या करना है स्केयर रूट लेंगे तो x प्लस 3 का होल स्केयर, स्केयर रूट अप्लाई कर दिया हमने, प्लस माइनस 9 और 9 क्या होता है 18 का स्केयर रूट है हमारे पास, ये कैंसल। x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस, हम इसको मजीद लिखना चाहते हैं तो मजीद भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो किस तरह हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास बनता है 3 टू स्केयर रूट। आप चेक भी कर सकते हैं कैसे है। तो इसकी अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो 3 का स्केयर है मल्टीप्लाई बाय 2 है, स्केयर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टू स्केयर रूट। आप कैलकुलेटर की मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 3 जो है वो एक दफ़ा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 टू स्केयर रूट के, और एक दफ़ा x प्लस 3 इक्वल टू -3 टू स्केयर रूट। x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3 टू स्केयर रूट, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 टू स्केयर रूट। तो सोल्यूशन सेट लिख देते हैं हम इसका, -3 टू स्केयर रूट और -3, और यहाँ पे हमारे पास प्लस था और यहाँ पे माइनस, ये हमारे पास क्या गया सोल्यूशन सेट है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3x स्केयर प्लस 12x x प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, गुड हो गया है। यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या था, आपने x के कोफिशिएंट को देखना, यहाँ पे क्या है 3 है, तो हमने तो इसको 1 बनाया था। तो इसका आसान हल क्या है, फिर आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 3 के साथ पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे 3x स्केयर ओवर 3 प्लस 12 ओवर 3 x प्लस 8 ओवर 3 इक्वल टू 0। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल 4। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया एक्स स्केयर प्लस हमारे पास क्या आ गया 4x प्लस 8/3 इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या था कि हमने कांस्टेंट को दूसरी तरफ राइट साइड पे लेके जाना है, तो ले जाते हैं हम। एक्स स्केयर प्लस 4x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -8/3। अब क्या था हमारे पास अगला स्टेप क्या था कि जो b है उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे b 4 है, 4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 का स्केयर क्या करना है दोनों तरफ ऐड कर देना। तो एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 2 का स्केयर इक्वल टू -8/3 प्लस 2 का होल स्केयर। ये आ जाएगा परफेक्ट स्केयर बन जाएगा किसका, तो x प्लस 2 का होल स्केयर इक्वल टू -8/3 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास 3 एलसीएम आ जाएगा, तो -8, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 को 3 पे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो आप ये कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो एक्स प्लस 2 का होल स्केयर हमारे पास क्या है, हम 12 है, 12 में से हमने क्या करना 8 निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है, इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं इस तरह। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 स्क्वायर रूट क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। अब आप क्या करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू +2/3 स्क्वायर रूट, पॉजिटिव के साथ एक दफ़ा नेगेटिव के साथ।
इकट्ठा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सॉल्व होना नहीं है, लिहाजा आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x इक्वल टू -2 प्लस 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट है, x इक्वल टू -2 ओवर 3 स्क्वायर रूट। तो आंसर मेरे ख्याल में शायद इस तरह का लिखा हो कि -2 प्लस माइनस लिखा हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस का ही फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लिख दें या फिर इसको सेपरेट करके लिख दें, तो दोनों ही ठीक है हमारे पास। तो लास्ट पार्ट है इसका, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। सेकंड स्टेप में देखें यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था कि जो हमारे पास कोफिशिएंट और सॉरी कांस्टेंट है वो अपने राइट साइड पे लेके जाना, तो ये इधर आगे माइनस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, बी बी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 1 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है आपने, स्क्वेयर। तो ये आपने स्क्वेयर दोनों तरफ ऐड करना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर इक्वल टू -1 प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वेयर। और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 1 का स्क्वेयर 1 होता है, 2 का स्क्वेयर यहाँ पे 4। तो ये आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर। तो एलसीएम लेंगे 4, इसके नीचे 1 है तो ये -4 आ जाएगा, प्लस 1 x प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/4। अब क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करें, स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो x प्लस 1/2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखें नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो गया, तो हमने पिछला चैप्टर पढ़ लिया आयोटा का, तो हम इसमें यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस सेपरेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 7 आयोटा। तो x प्लस 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्यूशन को अगर लिखेंगे x इक्वल टू -1/2 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा, तो -1 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट आयोटा। तो सोल्यूशन सेट में लाजमी आपने लिखना है, तो -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। तो ये हमारे पास आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपने अभी तक 2 से 3 फार्मूले ऐसे देखे होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड हमने किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है। तो लेकिन ये जो मेथड्स हैं वो किसी हद तक लिमिट्स के अंदर ही रहते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हर एक सवाल को फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा फार्मूला हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकें, और हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की हो या जैसी भी हो, इसको हम इजी वे में और हर एक के लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो क्या ऐसा कोई फार्मूला है? तो इसका आंसर क्या होगा, यस, द फार्मूला इज़ कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि इसको ड्राइव कैसे किया गया और ये फार्मूला है क्या। यहाँ पे मैं फार्मूला ऊपर लिख देता हूँ, फिर हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि वो क्या होगी। तो x इक्वल टू हमारे पास है -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac स्क्वेयर रूट है, और नीचे क्या होगा 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है।
अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको ड्राइव करना है, ये वाला फार्मूला हमने बनाना है। इसके बाज़ औक़ात क्वेश्चन के अंदर अक्सर औक़ात आ जाता है ये क्वेश्चन भी कि ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे देखें, यहाँ ये लिखा होता है, यहाँ पे नाम लिखा होता है, दोनों में कुछ भी आ सकता है। तो ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसको हम कैसे सॉल्व करना है, तो इसके स्टेप का हम यूजिंग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यूजिंग कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज़ करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर की अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो लाजमी आपने फॉलो करने हैं। तो फिर चाहे क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर का कोई भी हो जाए, चाहे वो ड्राई फार्मूला ही क्यों ना हो, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो हमारे पास क्या इक्वेशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होनी चाहिए। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमारे पास कोफिशिएंट लिखा होगा। जिस तरह यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर के साथ हम डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेप देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। 1 बनाने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप को डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय ए। पूरी इक्वेशन को आप इक्वेशन को 1 का नाम भी दे सकते हैं। पूरी इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ए के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था, सेकेंड स्टेप में ये था कि आपने जो कांस्टेंट है, मूव कांस्टेंट राइट साइड, ये सेकेंड स्टेप था। तो सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट हमारे पास ये है, सी ओवर ए है, तो इसको हम मूव करेंगे राइट साइड पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इक्वल टू आ जाएगा। अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस सी ओवर ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि आपने क्या करना है, जो बी वाली टर्म है उसको क्या करना था, बी ओवर 2 का होल स्क्वायर ऐड करना है बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास b जो बना है वो कौन सा है, b ओवर a है, ये हमारा यहाँ पे है। तो इसको जब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि b ओवर a है, इसको आपने क्या करना है, डिवाइड 2 पे। ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनको समझ नहीं आती कि 2 किधर जाना था। तो b ओवर a को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, इस तरह एक दफ़ा आप लिख लें तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो b ओवर a को 2 पे डिवाइड करेंगे तो b ओवर a, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेंगे। तो आप इसको क्या लिख लेंगे, 1/2। देखिए अब हमारे पास क्या बन गया है, b ओवर 2a। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर लेते हैं, वो 2 को कभी ऊपर ले जाते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि ये 2 जाना किधर है। अगर आप ये इजी स्टेप यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। चाहे किसी तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए, चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट हो, तो आप इस तरह डिवाइड वाला फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए। अब इसका हमने क्या लेना था, स्क्वायर।
तो अब ये क्या करना है, हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, b ओवर 2a का होल स्क्वायर माइनस c ओवर a। तो यहाँ तक हमारे पास बन गया। अब जो अगला स्टेप क्या था, द मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा, लेफ्ट साइड। अब आपके पास लेफ़्ट साइड कौन सी है, तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है। तो अब इसको क्या करना है, अपनी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो ये जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो किसका बनेगा, आपको पहले भी मैंने बताया था क्वेश्चन के अंदर, वो जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा x होगा और जो हमने ऐड किया है वो नंबर उनका क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी कि हमारे पास a और b ये हो जाएंगी। तो x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा b ओवर 2a, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो b स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, नीचे वाले का 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास c ओवर a। देखिए वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले हैं, वही हम फॉर्म यूज़ किए जा रहे हैं, बार बार वही हम इसको यूज़ किए जा रहे हैं, तो कुछ भी मुश्किल हमारे लिए नहीं हो रही। अब सेकंड उसके बाद जो स्टेप था, क्या करना था आपने, स्क्वायर रूट। ये बार बार साथ में इसलिए स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि ये स्टेप कितने हैं और यही इस्तेमाल करने हैं आपने, तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, अब स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर 2b ओवर 2a का होल स्क्वायर है, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a, इसका स्क्वायर रूट। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस b ओवर 2a इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस, चलें एक दफ़ा लिख लेता हूँ, c ओवर a, इसका स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना था, लास्ट स्टेप जो था हमारे पास, वैल्यू ऑफ x। तो x की हमने वैल्यू निकालनी है, यहाँ सॉल्व ऑफ x है, तो हम इसको मर्जी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू x की निकलती है। अब इसको हम सॉल्व करके फार्मूले की तरफ जब मूव करते हैं, तो यहाँ पे ये वैसे ही हम अभी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखें a है और ये 4a स्क्वायर है, तो इसी के अंदर a कंटेन कर जाएगा, तो इसलिए जो इसका एलसीएम आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा 4a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a c, और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारे पास राइट साइड पे है b ओवर 2a है, हम उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को अलग अलग लिख लेते हैं। देखें आपके पास वही फॉर्म बनती जा रही है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट है। नीचे हम क्या करेंगे, 4a स्क्वायर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a हो जाएगा। तो अब इनका हमने क्या करना है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a।
क्योंकि ये भी हमारे पास 2 है, ये भी 2 है। तो जब एलसीएम हमारे पास सेम आता है तो न्यूमरेटर में जो टर्म्स लिखी होती हैं वो एज इट ही आ जाती हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। देखिए हमने क्या कर लिया है, फार्मूला ड्राइव कर लिया। तो दोबारा इसके स्टेप में रिपीट कर देता हूँ कि आपने कौन कौन से स्टेप यूज़ करने हैं। सबसे पहले आपने इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद आपने ये चेक करना है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 है या नहीं। अगर 1 है तो दैट्स गुड, फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। अगर नहीं है तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये था, हमने पूरी इक्वेशन को एक के साथ डिवाइड किए हैं। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो हमारे पास बी टर्म बनेगी अब उसको 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर ऐड करना है। तो यहाँ पे जो बी हमारे पास है वो बी ओवर ए है, इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया बी ओवर 2a। वो हमने क्या किया, दोनों तरफ ऐड कर दिए हैं। या आपने बाज़ किसी वीडियो के अंदर या किसी टीचर ने ऐसा भी समझाया होगा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट एक तरफ करना पड़ता है फिर। तो इससे बेहतर यह है कि आप एक स्टेप को शॉर्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसा लिख दें कि 20/2a का होल्स के दोनों तरफ ऐड कर दें। उसके बाद जो हमने काम करना होता है वो लेफ़्ट साइड का स्क्वायर बनाना होता है। तो लेफ़्ट साइड फार्मूला बन जाता होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये राइट साइड ऐसे ही आ जाएगी। फिर हमने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट लेना दोनों तरफ। स्क्वायर रूट लेने के बाद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और जो राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो टर्म बनी थी आप उसको राइट साइड पे ले जाएंगे। फिर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछा जाता है। तो लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक इस तरह आपको फील करवाई जाती हैं कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इक्वेशन में जो देखें यहाँ पे ए है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी मेथड यही है कि आपको अब सिर्फ क्या चाहिए, ए बी और क्या चाहिए, सी। अगर ए बी सी आपको मिल जाता है तो सीधा आप फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो वहाँ से आप इजीली आंसर निकाल पाओगे। तो सिर्फ आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए होगी। तो कोई भी मर्जी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये बाउंड नहीं किया जाता कि आपने फैक्टराइजेशन से करना है, आपने ग्राफिकल मेथड से करना है, आपने कंप्लीट स्क्वायर से करना है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, तो उससे बेहतर ये है कि अगर कहीं पे ये इंस्ट्रक्शन नहीं आपको मिली हुई या बाउंड नहीं किया गया तो आप सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, वो सबसे ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से आपने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम कंपैरिजन कर लेंगे ताकि आपको ए बी और सी की वैल्यू का पता चल जाए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ अब कंपैरिजन करेंगे तो ए हमारा यहाँ पे देखेंगे कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। बी यहाँ पे देखें बी है ही नहीं है एक्स वाली टर्म यहाँ पर, तो यह क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -9, क्योंकि जो भी साइन होगा साथ वही वाला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो पॉजिटिव साइन के साथ थी। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डालेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 2a। अब पेपर में बच्चे अक्सर क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते, तो यहाँ पे अगर आप एक फार्मूला लिख देते हैं, ये वाला फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको 1 नंबर इसका मिल जाता है। तो इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था तो वहाँ पे फार्मूले का 1 नंबर मौजूद था। अगर आप वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल के लिख लेते हैं तो 0.5 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो देखें कितने 1.5 आपको यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने की मिल जाती हैं। तो कम से कम जितना आता होता है उतना पेपर में लाजमी आप किया करेंगे, कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं कि वैल्यू 1 है, बी 0 है, सी आपके पास -9 है। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा -0,
क्योंकि बी की वैल्यू 0 है तो प्लस माइनस साइन यूज़ करेंगे। बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास 1 है, सी आपके पास -9 है, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ए की वैल्यू क्या है 1 है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 प्लस माइनस, यहाँ पे देखें 0 आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 9 और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 36, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओवर हमारे पास क्या आ गया 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 36 करेंगे तो 36 है। तो इसका मतलब है कि ये 36 किसका स्क्वायर रूट है, ये 6 का है। कैलकुलेटर आपके हाथ में है, वो जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया x = +-6/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा, +-3। तो सॉल्यूशन सेट हम लिखते हैं, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 3 and -3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखें कि बहुत इजी क्वेश्चन था। x² -9 सिंपल हम a + b a - b वाला फार्मूला यूज़ करके एक ही लाइन में हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कंडीशन क्या थी कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना था। तो हमारी मजबूरी है कि हमने उसी से ही करना था। तो इस तरह आपने इसको स्टेप को यूज़ करना है। तो लास्ट तक वीडियो लाजमी देखनी है आपने। लास्ट पे मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से ये फार्मूला पुट करके उसको सॉल्व करने का मेथड भी बताऊंगा, ताकि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं स्टेप सारे सही किए होते हैं, लेकिन माइनस प्लस की इतनी मिस्टेक होती हैं कि वो एग्जामिनर इसको सही रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, वो 2 नंबर दे के इसको ख़त्म कर देता। हालांकि स्टेप हर एक चीज़ ठीक होती है, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। तो इससे बचने के लिए आपको कैलकुलेटर की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैलकुलेटर पे आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एंड तक वीडियो लाजमी आपने देखनी है। तो एंड में आपको कैलकुलेटर की मदद से मैं इसका यूज़ बताऊंगा। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है इसका, वो है हमारे पास 2x² + 5x + 1 = हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, c की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम फार्मूला लिखते हैं, तो x = -b + -b² - 4ac √/2a। तो वैल्यू पुट करते हैं, x = -b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 ± b का 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास 2 है, c की वैल्यू आपके पास 1 है, और क्या आ जाएगा 2 × 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो x = -5 ± 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 -4 × 2 = 8, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट -5 ± अब 25 में से हम क्या करेंगे 8 को निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा 4। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका सॉल्यूशन को मज़ीद हम फर्दर सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यही इसका आंसर लिख देंगे। तो ±17 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा 4। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर की मदद से आपको मैं लास्ट में इसका फुल बताऊंगा कि कैलकुलेटर की मदद से आप विदिन सेकंड क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है x² - 23x - 24 = 0। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं ax² + bx + c
इक्वल टू 0। ये इसलिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे कंपैरिजन करके वैल्यू निकालना आसान होता है। बाज़ औक़ात बच्चे मिस्टेक कर देते हैं प्लस माइनस की वजह से, तो पूरा क्वेश्चन ही उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। बी की वैल्यू देखें, कंपैरिजन करें तो यहाँ पे -23 है। तो अक्सर औक़ात बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, -24। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, तो x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। x यहाँ पे देखें माइनस, तो हम b की वैल्यू यहाँ पे -23 है, तो हम इस तरह लिखेंगे प्लस -23 का होल स्क्वायर -4, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म आपके पास -24 है ओवर 2 × 1। ठीक है, तो x हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +23 आ जाएगा। प्लस -23 का अब हमने क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो 23 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 529। माइनस और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 4 4 को हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारे पास क्या आ गया, 23 प्लस माइनस, अब ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 625 स्क्वायर रूट और हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट हमारे पास x इक्वल टू 23 प्लस माइनस, ये हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। ठीक है, 625 स्क्वायर रूट है, वो क्या आ जाएगा 25। तो डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस था, तो एक दफ़ा हम लिखेंगे x इक्वल टू 23 प्लस 25 ओवर 2 लिखेंगे, और एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 23 माइनस 25 ओवर 2। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमारे पास इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 ओवर 2। तो कटिंग कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। तो सोल्यूशन सेट हम लिख देते हैं, वो हमारे पास क्या आ गया, 24 एंड -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपका फार्मूला का फर्स्ट टर्म आपकी x है, सेकेंड टर्म आपकी 1। तो राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2, फार्मूले का फर्स्ट टर्म आपकी 2x है, सेकेंड टर्म आपकी 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इस टर्म को इस साइड पे ले आता हूँ और इसको हम रीअरेंज करके सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, एक दफ़ा लिख देता हूँ, इस तरह भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो आप ये टर्म इस साइड पे ले आते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम इसको x स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लेते हैं, x वाली इसी तरह। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, दोनों माइनस के हैं तो -6x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -6 आ गई, और सी यहाँ पे नहीं है, देखें 0 आ जाएगा। तो आप फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो एक्स इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2। वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स इक्वल टू माइनस इंटू -6 प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस -4 ए आपका क्या है 3 है, सी आपका 0 है, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 36 आ जाएगा, -0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, ओवर हमारे पास क्या आ गया 6। x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस -6 ओवर क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 + 6 ओवर 6 और x इक्वल टू 6 - 6 ओवर 6। तो यहाँ पे 12/6 आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2, और x इक्वल टू 0/6 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया 2 एंड 0। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है, x + 1/2 - x × x + 2/3 = 0 है। तो यहाँ पे आप इसको अभी हम सॉल्व करेंगे पहले। तो इसके लिए 2 स्टेप होते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेके 6 नीचे लिख ले, या फिर आप सिंपली क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 क्यों करना है, यहाँ पे देखिए 3 या 2, हम इसको डिनोमिनेटर को हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो फिर भी बहुत इजी है। एक और स्टेप भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ये माइनस है, इस टर्म को इस साइड पे ले आए, फिर आप क्या करें 3 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके दोबारा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। तो मैं जो मुझे इजी लगता है वो मैं ये करता हूँ कि x + 1 है, ओवर हमारे पास क्या है 2 है, ये माइनस है, इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो x × x + 2 ओवर क्या आ गया 3। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × x + 1 = 2 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, बाद में करना चाहते हैं तो बाद में। तो ये इस तरह हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना हमारे पास देखिए कितना ईजी हो गया है। तो इतना डिफिकल्ट लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप ये वाला स्टेप यूज़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x + 3 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x की पावर x के साथ होगा तो ऐड हो जाएगी, +2 × 2 = 4x, तो ये हमारे पास आ गई। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 2x² + 4x, ये दूसरी तरफ जाएगी तो ये -3x हो जाएगा, और ये -3 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। देखिए एक ही स्टेप के अंदर हमारे पास कितनी सिंप्लीफाई इक्वेशन होगी। तो 2x², एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा x -3 = 0। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, ax² + bx + c = 0 होती है। तो यहाँ से a हमारे पास क्या आ गया 2, b आपके पास क्या आ गया 1, और c आपके पास क्या आ गया -3। तो फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, हमारे पास x इक्वल टू क्या है -b + -b² -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस b क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर -4 a आपके पास क्या है 2 है, c आपके पास -3 है, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2a क्या है 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + -25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 4
मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस माइनस 5 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 प्लस 5 ओवर 4, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -1 माइनस 5 ओवर 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 5 में से -1 निकाला 4 ओवर 4 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1। और x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस है, ये भी माइनस है, तो -6 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एंड -3/2। नेक्स्ट इसका पार्ट 6 है, तो यहाँ पे देखें x-2 x-6 है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-6 -2 लिखेंगे। जो भी साइन लिखा होगा आपने उसी तरह लिखनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करने की कोशिश करनी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x x+1 लिखेंगे, फिर क्या है +1 है, तो x+1 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x और x क्या आ जाएगा पावर से ऐड हो जाएंगे, तो x² आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल लगाने की जरूरत नहीं होती जब मिडिल में हमारे पास इक्वल होती है। तो माइनस क्या आ जाएगा 6x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2x आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 2 क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² प्लस 2x को 1 से करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, प्लस 1 को x से करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो x², ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -6 और 2 क्या आ जाएगा 8x प्लस 12 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2x² प्लस 2 और 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो x² -8x प्लस 12, तो यहाँ पे हमारे पास चलें इस तरह हम करते हैं कि इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम a की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं बाद में आपके लिए, क्योंकि नीचे फार्मूला यूज़ होता है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल ना आए। तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके ये माइनस, ये क्या हो जाएगा +8x और ये भी माइनस, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। तो यहाँ पे आप x² वाली टर्म्स इकट्ठी लिखते हैं, फिर x वाली हम इकट्ठी लिख लेते हैं, फिर हमारे पास क्या आ गया कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x², 8 और 3 कितना हो जाएगा 11x, और 12 में से 1 निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1, b की आपके पास 11, c की -11। तो फार्मूला लिखते हैं हम x इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 प्लस माइनस, तो यहाँ पे b का 11 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a आपके पास क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है -11 है, स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -11 प्लस -11 का स्क्वायर 121 होता है, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +11 और क्या आ जाएगा 444 आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। x हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -11 प्लस माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 165 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ पे मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं करते, तो यही हमारा क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो -11 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 165 स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
तो अब हम जो कैलकुलेटर की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनकी ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे ट्रिक यूज़ करके फैक्टराइज भी कर सकते हैं। फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको अपने कैलकुलेटर की मदद से कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फैक्टराइज है। फैक्टराइज में आपको फैक्टर ढूंढने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल होता है फैक्टराइजेशन के दौरान। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स बताता हूँ, तो जिससे आप फौरी तौर पर क्या है कि फैक्टर भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप कैलकुलेटर में वैल्यू लिखें और आपको फैक्टर भी पता चल जाएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं और आप अपना आंसर भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है लिखी हुई, आपको नज़र आ रही होगी। तो एक्स स्क्वायर है -18x है +32 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में जाने के बाद आप सबसे पहले जाएंगे मोड में। यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर वाली जो डिग्री 2 वाली होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें क्वेश्चन क्या था। एक्स स्क्र -18x +32। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -18 है और सी की वैल्यू क्या है 32 है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी, 1 पुट करेंगे। आगे मूव करने के लिए आप इक्वल का साइन दबाएंगे। अब यहाँ पे बी आपके पास क्या था, -18 था। तो यहाँ पे -18 है, फिर इक्वल का साइन दबाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या था, 32 था। जो भी आपके पास ए बी सी की वैल्यू होती है वो यहाँ पे पुट करें। अब इक्वल दबाएंगे, फिर दोबारा इक्वल दबाएंगे, तो आपके पास देखें आपको आंसर मिल गए कि x1 जो एक आपका रूट जो आता है वो 2 आ रहा है, दूसरा आपके पास 16 आ रहा है। अब यहाँ पे मसला ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे आंसर पे अगर फोकस करें तो सॉरी, तो आंसर पे अगर हम फोकस करते हैं तो वो था हमारे पास 2 था और हमारे पास क्या था, 16। अब यहाँ पे अगर जो रूट आपको नजर आ रहे हैं पॉजिटिव में, तो आप लिखते हुए इनको, जब आप मिड टर्म ब्रेक कर रहे होंगे तो उस टाइम आपने इसको नेगेटिव में लिखना है, यानी कि -2x लिखेंगे और -16x लिखेंगे। तो आप चेक कर लें, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में दोबारा मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए -16x -2x लिखा हुआ है ना, नजर आ गया ना। तो देखिए विद इन सेकेंड आपको जो है फैक्टर भी पता चल गया। तो आपने जस्ट क्या लिखना है कि जो आपके पास यहाँ पे, अगर आपके पास देखिए x1 और x2 जो है वो 16 और 2 पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव आएंगे तो मिड टर्म लिखते हुए आपने नेगेटिव लिखना है, अगर नेगेटिव हुआ तो आपने पॉजिटिव लिखना है। तो देखिए आपके पास विद इन सेकंड तो आपको यहाँ पे आंसर भी मिल गए हैं। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 एंड 16 आ रहा है। तो यही आपके पास आंसर था। देखिए 2 और 16 आया है। तो यहाँ पे देखें कि आपने 2 को -2x लिखना है और 16 को -16x लिखना है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सेकेंड वाली। आप कह रहे होंगे शायद ये ऐसे ही हो गया। यहाँ पे देखें आंसर भी आपको नजर आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में नजर आ रहा है। तो हम चेक करते हैं कि क्या यही आंसर आता है और इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखें कि जो माइनस का मैंने कहा था आंसर है, आपने उसको क्या कर देना, यहाँ पे प्लस कर देना, और जो प्लस है उसको मिड टर्म ब्रेक करते हुए माइनस कर देना। तो आपको फैक्टर निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको शाम तक बैठे ढूंढते रहना है कि कौन से इसके फैक्टर हैं, फिर देखना है कि प्लस किसके साथ आना है, माइनस किसके साथ आना। तो ये ट्रिक आप यूज करें। तो यहाँ पे दोबारा हम मूव करते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे देखें A1 है, बी आपका -2 है, सी आपका -15 है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। दोबारा क्वेश्चन में चलते हैं, दोबारा वैल्यू लगाएंगे। ए आपका क्या था, 1 था, 1 है एक्स स्क्वायर के साथ, बी के साथ वहाँ पे क्या था, -5 है, और सी के साथ, सी आपका क्या था, सॉरी -2 है और -15। तो यहाँ पे हमारे पास बी है, -2 है, तो -2 लिखेंगे हम। तो -2 आ गया बी का, और सी आपके पास क्या है, -15। जो साइन है वो आपने लाजमी साथ साथ लिखनी। तो ये हमारे पास आ गया। अब इक्वल दोबारा दबाएंगे, यहाँ पे देखिए -3 आ गया है और आपके पास क्या आ गया, 5। तो ये आंसर आपको पता चल गया है। अब आपने मिड टर्म ब्रेक में कैसे लिखना है इसको, जो -3 है उसको आपने +3 कर देना है और जो +5 था उसको आपने -5 कर देना है। अब दोबारा चेक कर लें, यहाँ पे देखिए 5 पॉजिटिव आया था, यहाँ पे नेगेटिव है, और जो नेगेटिव आया था वो पॉजिटिव। और आंसर देखिए -3 और 5
यहाँ पे भी वही आ रहा है। तो इस तरह आप शॉर्ट ट्रिक की मदद से कैलकुलेटर यूज करते हुए हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज में भी अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है तो उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपने दोबारा मोड में जाना है, सिंपल में जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दोबारा आपने जनरल में चले जाना है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे फार्मूला लिखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? सबसे पहले आपको फार्मूला लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि इसका पेपर में भी एक नंबर होता है। तो ये आपको लास्ट में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो -b प्लस -b² -4ac का स्क्वायर रूट है ओवर 2a। अब इसको लिखना कैसे है, सबसे पहली बात तो ये है। तो इसको लिखते हैं हम कैलकुलेटर पे। कैसे लिखना है तो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने रेशियो वाली फॉर्म में जाना है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, यहाँ पे -b लिखेंगे। b लिखने के लिए आपने क्या दबाना है? अल्फा दबाएंगे, और साथ आपने b लिखा हुआ है फैक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप b दबाएंगे। फिर प्लस माइनस इकट्ठा आप नहीं लिख सकते इसमें। इसमें आप एक दफ़ा प्लस यूज करेंगे, एक दफ़ा माइनस यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लस यूज कर रहा हूँ। अब आगे स्क्वायर रूट डालेंगे। स्क्वायर रूट डालने के बाद यहाँ पे फिर अल्फा दबाएंगे, फिर वही फैक्ट बी दबाएंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। -4 अल्फा दबाएंगे, और यहाँ पे जो डैश आपको नजर आ रही है इसके ऊपर ए लिखा हुआ है, ए दबाएंगे। फिर अल्फा दबाएंगे, फिर आप दबाएंगे सी। तो ये आपके पास फार्मूला ऊपर वाला लिखा गया। अब नीचे हमारे पास क्या ब्रैकेट लाजमी लगाएं। बाज़ औक़ात कैलकुलेटर क्या कर देता है, वो इसमें मिस्टेक कर देता है कि वो दूसरे नंबर को पहले डिवाइड कर देता है, फिर बाद में बाकी काम करता है। तो इसलिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो ब्रैकेट में आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और साथ अल्फा दबाएंगे और ए लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने, और ये देखें आपका फार्मूला आ गया। जब आपने माइनस वाला निकालना है तो सिर्फ आपने ऊपर जाके इस तरह, ये देखें, ऐसे ऊपर जाएंगे आप। ऊपर जाके आपने सिर्फ क्या करना है, इस साइन को आपने क्या करना है, प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस करना। अब ये वर्क कैसे करते हैं? फार्मूला जब आपने लिख लिया है, लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने CALC लिखा हुआ है, आपने इसको दबाना है। ठीक है, यहाँ पे इसको दबाएंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू सबसे पहले पूछता है। ये चीज़ का आपने माइंड में रखना है कि बी की वैल्यू सबसे पहले लिखनी है, ना कि ए की। तो जो बी की वैल्यू है वही हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है 2x² + 7x -4 है। इसमें b जो है वो आपका 7 है। तो 7 पे चलते हैं, तो b आपका 7 है। ठीक है, अब a पूछ रहा है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। a आपके पास 2 है, और c आपके पास क्या है, -4 है। तो c यहाँ पे -4 है। ठीक, अब आप इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया है, -4 आ गया। तो चेक करते हैं -4 क्या आंसर है किसी का। यहाँ पे देखिए एक आंसर क्या आ गया, x = -4 आपको नजर आ रहा है। तो एक का आंसर आपको मिल भी गया है। यहाँ पे दूसरा जो आंसर निकालने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है, आपने दोबारा फार्मूले में इस तरह जो 4 आपको निशान नजर आ रहे हैं आगे पीछे करने वाले, आपने इसको मूव करना है। और यहाँ पे जाके फिर आपने क्या करना है, माइनस को सिर्फ आपने चेंज करके यहाँ पे क्या डाल देना, प्लस, और सिर्फ आपने इक्वल दबाना, आप कुछ नहीं करना। देखिए 1/2 आपके पास आ गया। तो देखिए सेकंड वाला जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 1/2 आ गया। तो देखिए विद इन सेकंड आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी सॉल्व करना सीख लिया है। तो इस तरह आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को बड़ी जल्दी इजी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अच्छा सर आपने बता तो दिया, सारा हमने लिख लिया, क्या इससे नंबर पूरे मिलेंगे? बेटा इससे नंबर अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो फिर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप क्या करें, इसको पार्ट में डिवाइड कर लें। वो कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ सबसे पहले ये वाला आंसर निकाल लें। तो b² - 4ac निकाल लें। ये आप इतना निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद आप बाकी जो पार्ट है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना सिर्फ आप जब b² - 4ac निकाल लेंगे तो फिर आप इसकी वैल्यू वहाँ पे लिखेंगे, तो -b इसका आंसर लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे जो भी होगा, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।